दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज हमारा टॉपिक दूसरा है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का। इसके पहले हमने आगे टॉपिक 1 में जो पढ़ा था, उसके बाद अब टॉपिक 2 को पढ़ेंगे। जो टॉपिक 2 हमारा स्टार्ट होता है फॉल्ट के प्रकार से, यानी कि फॉल्ट के कितने प्रकार होते हैं। आज हम फॉल्ट के प्रकार के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, देखते हैं टॉपिक की ओर। तो हमारा आज का टॉपिक है टाइप ऑफ फॉल्ट, यानी फॉल्ट के प्रकार। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फॉल्ट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है आपका ओपन सर्किट फॉल्ट होता है, और दूसरा जो होता है आपका वो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है। अब देखते हैं आगे क्या। देखिए जो दोस्तों ओपन सर्किट फॉल्ट होता है, वो फॉल्ट 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वन कंडक्टर ओपन, अगर कोई तार है ओपन हो जाए तो उसे वन कंडक्टर ओपन सर्किट फॉल्ट कहते हैं। जो दूसरा का होता है आपका दोस्तों, वो होता है टू कंडक्टर ओपन सर्किट फॉल्ट, यानी कि हमारी जो धारावाही चालक होते हैं उसमें जो जो दो कंडक्टर होते हैं, अगर दोनों ओपन हो जाएं तो उसे टू कंडक्टर ओपन सर्किट फॉल्ट कहते हैं। जो तीसरा होता है दोस्तों, आपको बता दें, वो थ्री कंडक्टर ओपन सर्किट फॉल्ट होता है, यानी हमारे जो घरों में लाइन आती है 3 फेज होकर आती है, अगर वो तीनों कहीं से ओपन हो जाए तो उसे थ्री सर्किट फॉल्ट कहते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं, जो होता है दूसरा का हमारा वो है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट मुख्यतः दो प्रकार के होता है, एक सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है, एक अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होता है। आपको पता होगा सिमेट्रिकल माने सममित प्रदोष और अनसिमेट्रिकल यानी असममित प्रदोष। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है वह दो प्रकार का फॉल्ट होता है। एक ट्रिपल एल फॉल्ट होता है और दूसरा का होता है ट्रिपल एल जी फॉल्ट। ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट हम देखेंगे दोस्तों। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट हमारा होता है 4 प्रकार का। एक होता है एल जी फॉल्ट, यानी लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। दूसरा होता है एल एल फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट। तीसरा होता है एल एल जी फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट जिसे कहते हैं। और हमारा चौथा होता है एल एल एंड एल जी फॉल्ट, लाइन टू लाइन एंड लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिपल एल फॉल्ट आखिर होता क्या है सच में। तो एक एक चीज़ हम देखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जो फॉल्ट के प्रकार है उनके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम एक एक चीज़ शुरू करते हैं। पहले हम शुरू करते हैं एल एल फॉल्ट, यानी ट्रिपल एल फॉल्ट। देखिए दोस्तों, जो ट्रिपल एल फॉल्ट होता है, देखिए जैसे हमने एक फिगर बनाया है, इस चित्र में आपको दिख रहा होगा कि एक फेज जो आर फेज है, वाई फेज है और बी फेज है, 3 फेज गए हैं। अगर 3 फेज आपस में टकरा जाए या आपस में संपर्क में आ जाए किसी रीजन से, जैसे कि तेज हवा चली या कई पोल टूट गया, तो अगर पोल टूट जाएंगे तो गिर जाएंगे दोस्तों, और गिर जाएंगे तो आपस में संपर्क आ जाएंगे, तो इसे हम कहते हैं ट्रिपल एल फॉल्ट। ट्रिपल एल फॉल्ट आपको दिख रहा होगा, एक फेज आर फेज है, वाई फेज है और बी फेज है, और तीनों एक दूसरे के संपर्क में आ गए। देखिए दोस्तों, यहाँ संपर्क में आ गए तो इसे हम कहते हैं ट्रिपल एल फॉल्ट। देखिए ट्रिपल एल फॉल्ट क्या होता है, आपको और आसान शब्दों में हम समझा रहे हैं। देखिए यह फॉल्ट समान होता है। देखिए दोस्तों, अगर हवा तेज आंधी तूफान आया, कहीं हमारे पोल टकरा गए, आपस में गिर गए टकरा कर किसी से, या हमारी धारावाही चालक जो कंडक्टर होते हैं वो टकरा कर एक दूसरे के संपर्क में आ जाए, तो ये फॉल्ट उत्पन्न होता है। यह फॉल्ट समान होता है। ट्रिपल एल फॉल्ट सिस्टम में बहुत कम होता है दोस्तों। आपको बता दें, जो ट्रिपल एल फॉल्ट होता है वो हमें बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन यह सभी फॉल्ट से सबसे सर्व मतलब खतरनाक होता है। ठीक है दोस्तों, ये खतरनाक फॉल्ट होता है क्योंकि इसमें अत्यधिक धारा प्रवाहित होती है। जब ट्रिपल एल फॉल्ट होता है दोस्तों, तो वहाँ धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। इस कारण यह सर्किट ब्रेकर की रेटिंग निकालने के भी काम आता है, और ट्रिपल एल फॉल्ट से हमें सर्किट ब्रेकर का रेटिंग निकाला जाता है। इसकी संभावना 2 से 3% मात्र होती है। जो ट्रिपल एल फॉल्ट होता है दोस्तों, इसकी संभावना 2 से 3% होती है। जी दोस्तों, जैसे कि आप ट्रिपल एल फॉल्ट हमारा ख़त्म हो गया। अब हम देखते हैं ट्रिपल एल जी फॉल्ट क्या होता है, जो हमारा दूसरा है ट्रिपल एल जी फॉल्ट। ट्रिपल एल का मतलब दोस्तों लाइन टू लाइन टू लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक आर फेज है
और एक वाई फेज है, एक बी फेज है। ये तीनों एक दूसरे के संपर्क में आकर और ग्राउंड से टच हो जाएं तो इस प्रकार के फॉल्ट को कहते हैं ट्रिपल एल जी फॉल्ट। तो और आसानी शब्दों में देखते हैं, इस अगर तीन फेज एक दूसरे के संपर्क में आकर और ग्राउंड से टच हो जाएं तो ऐसे फॉल्ट को ट्रिपल एल जी फॉल्ट कहते हैं। इस प्रकार के फॉल्ट की संभावना लगभग 2 से 3% होती है। ऐसा फॉल्ट दोस्तों में बहुत कम देखने को मिलता है कि तीन फेज आपस में संपर्क में आकर और ग्राउंड से टच हो जाएं। इसमें तीनों धारावाही तार और जमीन के बीच फॉल्ट उत्पन्न होता है। अगर तो इसमें तीन धारावाही जो तार होते हैं हमारा, अगर वो संपर्क में आकर ग्राउंड से टच हो जाए तो इस प्रकार के फॉल्ट को ही ट्रिपल एल जी फॉल्ट कहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है दोस्तों। अगला हमारा है एल जी फॉल्ट। देखिए दोस्तों, ये बहुत अधिक देखने को मिलता है। एल जी फॉल्ट क्या होता है, जैसे देखिए दोस्तों, ये हमारा एक आर फेज है, ये हमारा वाई फेज है, ये बी फेज है। तीन धारावाही फेज हैं। तीनों धारावाही में से कोई एक धारावाही चालक, जैसे आर हो गया या वाई हो गया या बी हो गया, ये टूट कर और हमारे ग्राउंड के संपर्क में आ जाए तो इस प्रकार के फॉल्ट को एल जी फॉल्ट कहते हैं। इसमें से कोई एक फेज हमारा टूटकर जो हमारे ग्राउंड से संपर्क में आ जाए तो इस प्रकार के फॉल्ट को ही हम एल जी फॉल्ट कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, एल जी फॉल्ट आखिर सच में क्या होता है। यह किसी पावर सिस्टम में सबसे ज़्यादा उत्पन्न होने वाला फॉल्ट है, जो लगभग 70 से 80% फॉल्ट सिस्टम में 70 से 80% फॉल्ट सिस्टम में उत्पन्न होता है। इसमें एक फेज वायर, ठीक है दोस्तों, एक फेज वायर ग्राउंड से टच हो जाता है या न्यूट्रल वायर से संपर्क में आ जाता है तो इस प्रकार के फॉल्ट को एल जी फॉल्ट कहते हैं। तो आगे देखते हैं हमारा कौन सा फॉल्ट है दोस्तों। तो आगे देखते हैं, आगे हमारा फॉल्ट है एल एल फॉल्ट, यानी कि लाइन टू लाइन फॉल्ट इसे कहते हैं। तो दोस्तों जैसे आपको फिगर में दिख रहा होगा, बहुत ही साफ फिगर बनाए हैं हम। जैसे एक आर फेज है, एक वाई फेज है, एक बी फेज है। इसमें से दो फेज आपस में संपर्क में आ जाए तो एल एल फॉल्ट उत्पन्न होता है, यानी लाइन टू लाइन फॉल्ट होता है। देखिए दोस्तों, जब दो कंडक्टर आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, अर्थात एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, तब एल एल फॉल्ट उत्पन्न होता है। इस फॉल्ट का मुख्य कारण तेज हवा, आंधी होती है। यह लगभग 15 से 20% होता है। दोस्तों, ये हमें आसानी से देखने को मिल जाता है, जैसे कि हमारे गांव शहर आदि में जब धारावाही चालक में कोई फॉल्ट उत्पन्न होता है तो लगभग यही फॉल्ट उत्पन्न होता है। जैसे कि अगर कोई एक फेज पर पंछी बैठ जाए और दूसरे के फेज से टच हो जाए तो वहाँ पे ये फॉल्ट उत्पन्न होता है। तेज आंधी तूफान चले तो आपस में धारावाही जो चालक होते हैं आपस में संपर्क में आ जाए तो एल एल फॉल्ट उत्पन्न होता है। फिर आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे हमारा है एल एल जी फॉल्ट। जी दोस्तों, एल एल जी फॉल्ट क्या होता है आपको बता दें, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट इसे कहते हैं। जैसे फिगर में आपको दिख रहा होगा, इसमें दो फेज वायर, ठीक है दोस्तों, जैसे आर फेज है, वाई फेज है, बी फेज है, इसमें से कोई दो फेज वायर आपस में संपर्क में आकर और हमारे ग्राउंड से टच में हो जाए तो इस प्रकार का फॉल्ट उत्पन्न होता है। तो देखते हैं दोस्तों, इस फॉल्ट में दो फेज वायर आपस में संपर्क होने के बाद ग्राउंड से टच हो जाते हैं, तब एल एल जी फॉल्ट उत्पन्न होता है, जो लगभग 10% होता है। इसका मुख्य कारण भी तेज हवा है। दोस्तों, आपको बता दें, हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो तेज हवा होती है वो बहुत ही हानिकारक होती है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे हम देखते हैं हमारा कौन सा फॉल्ट है। जी दोस्तों, आगे हमारा ए फॉल्ट है एल एल एंड एल जी फॉल्ट, लाइन टू लाइन एंड लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट इसे कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, हमारा तीन धारावाही फेज वायर गया है, एक फेज आर हो गया, दूसरा का वाई हो गया, तीसरा का बी हो गया। इसमें दो धारावाही चालक आपस में संपर्क में हो जाए और तीसरा हो जो ग्राउंड से टच हो जाए उसी को एल एल एंड एल जी फॉल्ट कहते हैं। तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है। एल एल एंड एल जी फॉल्ट में जब दो धारावाही चालक, ठीक है भैया, दो धारावाही चालक आपस में संपर्क में आ जाते
हैं तथा तीसरा वायर ग्राउंड के संपर्क में आ जाता है, तब इस प्रकार के फॉल्ट को LL एंड LG फॉल्ट कहते हैं। इसकी संभावना लगभग 2 से 3% होती है, ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। अब देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला जो फॉल्ट है वो फॉल्ट है हमारा थ्री फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट, या ठीक है दोस्तों, इसी भी LL फॉल्ट ही कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, ये हमारा एक आर फेज है, एक वाई फेज है, एक बी फेज है। ये तीनों फेज एक दूसरे के संपर्क में आ जाए तब ये फॉल्ट उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, पावर सिस्टम में 3 फेज में ज़्यादातर सिमेट्रिकल फॉल्ट उत्पन्न होता है, जो शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। इस अत्यधिक धारा, जिसमें शॉर्ट सर्किट करंट कहते हैं, यह यंत्र से होकर गुजरती है, जिसके कारण यंत्र खराब हो जाता है तथा उपभोक्ता को लगातार सेवा प्रदान करने में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए इंजीनियर होते हैं, इसलिए इंजीनियर को फॉल्ट की स्थिति में शॉर्ट सर्किट करंट की गणना करना सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि यंत्र जो होते हैं उपयंत्र होते हैं की डिजाइनिंग संरचना वह दोस्तों व्यवस्था इसकी शॉर्ट सर्किट करंट पर डिपेंड करती है। इस फॉल्ट में फॉल्ट करंट भी करंट की डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है, ठीक है, तथा 120 फेज डिस्प्लेसमेंट रखता है। इस कंडीशन में सर्किट ब्रेकर पर हैवी ड्यूटी पड़ती है, जिस कारण से सर्किट ब्रेकर की डिजाइन व रेटिंग शॉर्ट सर्किट करंट के अनुसार की जाती है। दोस्तों जैसे कि हम आपको बता दें, जो हमारा सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है, ये हमारा हमारे तीनों फेज वायर होते हैं उसमें उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, ये तीनों उत्पन्न होता है, बहुत ही खतरनाक उत्पन्न होता है। तो अगर ये हमारे किसी यंत्र उपयंत्र से गुजरता है तो ये फॉल्ट, वो हमारा यंत्र उपयंत्र खराब होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो फिर अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और आगे आपको बताएंगे कि फॉल्ट में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हमारा जैसे कि ये दूसरा लेक्चर था आज हमारा समाप्त हुआ। जय हिंद दोस्तों।